हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले कुछ इस तरीके से ट्रायंगल स्टार पैटर्न जो कि दिखेगा कुछ इस तरीके से, और जिस पे आई रोज जो है 5 टाइम्स प्रिंट होगा, 1 2 3 4 एंड 5। एंड देन ये कॉलम इंक्रीज होगा आई के वैल्यू के हिसाब से। लाइक आई यहाँ पर था 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है, तो 3 बार प्रिंट हुआ है। और यहाँ पर होगा 4 बार प्रिंट, यहाँ पर 5 बार। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रिंट करना है इस बार। तो इसका हम सूडो कोड लिख लेंगे पहले। तो सूडो कोड लिखने से पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं आई 5 टाइम्स हो रहा है। 5 आई जो ये आई वाला जो रोज है, बेसिकली ये रो है, ये हो रहा है 5 रोज प्रिंट हो रहे हैं। और जे कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो रहा है आई के हिसाब से, राइट। आई अगर 1 है तो जे 1 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। आई अगर 2 है तो जे 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो बिहेवियर किसका अडेप्ट कर रहा है, आई का अडेप्ट कर रहा है, राइट। तो ये j इज इक्वल्स टू आई टाइम्स जाना चाहिए। सो द सूडो कोड विल लुक लाइक दिस। फॉर इंट आई को लेके जाएंगे 1 से 5 तक, ठीक है। आई प्लस प्लस, और इस पे एक नेस्टेड लूप लगाएंगे जो कि जे लूप है, ये कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए। उसको 1 से लेके जाएंगे आई तक, क्योंकि आई का बिहेवियर ही अडेप्ट कर रहा है, जे प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पर होगा अपना प्रिंट स्टार, ओके। एंड देन ये जो स्कोप खत्म होने के बाद न्यू लाइन पे कर्सर आने के लिए प्रिंट एलन। सो बेसिकली ये सी शार्प का कोड नहीं है, ये सी का कोड है। ये सूडो कोड के लिए मैंने बस रैंडमली समझने के लिए ये मैंने सी में कोड लिखा है, ओके। सो हम आज सी शार्प पे ही कोड करने वाले, सी में नहीं करने वाले। आई होप आपको सूडो कोड समझ में आ चुका होगा। और हम एक बार कोड देखेंगे, कोड रन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आउटपुट आने के बाद हम डिबग करके एक एक एकदम डीपली डिबग करेंगे और टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, हमारा स्टार बेसिकली प्रिंट कैसे हो रहा है। तो हमने सूडो कोड में लिखा था इंट आई को 1 से इनिशियलाइज करके आई को 5 टाइम्स लेकर गए थे हम, स्मॉलर देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। इसको और सिंपलर बनाने के लिए हम ऊपर ही डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल को इन num इज इक्वल्स टू 5। एंड देन इधर num को प्रिंट कर देंगे, num लिख देंगे। उसके बाद एक नेस्टेड लूप बनाया था हमने फॉर इंट j इक्वल टू 1। j को 1 से हमने स्मॉलर देन इक्वल टू आई तक लिखे गए थे, बिकॉज j इज अडेप्टिंग द बिहेवियर ऑफ I. Then in this particular scope we will print our star with initial space to look similar and proper in proper manner. Then we will put the cursor in the next line. अभी हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टार पैटर्न जो है हमारा प्रिंट हो रहा है कि यस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। So it is running properly. Now we will debug each and everything in depth, okay. So मैं यहाँ से ये सारा रब कर देता हूँ चीज़ों को समझने के लिए, ऑल राइट। सो हम पहले रन कर लेते हैं कोड को। हम वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पर भी लिख लेते हैं, num की वैल्यू जो है 5 है, ओके। इंट आई की वैल्यू जो है वो इनिशियल 1 से हो रहा है, एंड j की जो वैल्यू है
वो भी इनिशियलाइज 1 से हो रहा है, राइट। सो int num is equals to 5, तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई लूप में जाएगा विच इज रो, ठीक है, बाद में लिख दूंगा कमेंट, विच इज रो I smaller than num, smaller than equal to 5, smaller than equal to num, yeah this is correct, the condition is correct. So ये लूप में जाएगा, स्कोप के अंदर जाएगा, देन स्कोप के अंदर हमारा एक और फॉर लूप है जो कि है j, जो कि है कॉलम प्रिंट करने के लिए। अब j इनिशियलाइज हुआ 1 से, j स्मॉलर देन इक्वल टू i की वैल्यू क्या है 1 एंड j की वैल्यू भी है 1, i की वैल्यू है 1 एंड j की वैल्यू है 1, द कंडीशन इज ट्रू। सो जे स्कोप के अंदर गया, एक स्टार प्रिंट कर दिया। हम देख सकते हैं कंसोल में एक स्टार प्रिंट हो चुका है। अब जे लूप तब तक घूमेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो एक बार तो ट्रू हो गया एंड देन सेकंड टाइम फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होके अभी हो गया है 2, ठीक है, जे का वैल्यू हो गया है 2, जे का वैल्यू 2 होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जे स्मॉलर देन आई, स्मॉलर देन इक्वल टू आई, क्या जे स्मॉलर देन इक्वल टू आई है, ये 1 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर है। और ये वाली स्टेटमेंट की मदद से जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आकर रुक जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है न्यू लाइन में, ओके। उसके बाद आई का कंडीशन अभी तक सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, अभी तक अनसेटिस्फाइड नहीं है। तो आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, इनिशियली आई 1 था, अब इंक्रीमेंट होके 2 हो गया। क्या आई स्मॉलर देन इक्वल टू नम है, ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू अभी है 2, 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 विच इज ट्रू। तो जे लूप में ये दोबारा जाएगा एंड जे री इनिशियलाइज होगा 1 से। अब आई की वैल्यू क्या है, आई इंक्रीमेंट होके 2 हो चुका था, राइट, आई इंक्रीमेंट होके 2 हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू है 2, जे री इनिशियलाइज हुआ 1 से, राइट। अब जे की वैल्यू, जे क्या जे स्मॉलर देन इक्वल टू आई है, जे री इनिशियलाइज हुआ, री इनिशियलाइज, राइट, री इनिशियलाइज, री इनिशियलाइज हुआ 1 से, क्या जे आई से छोटा है, या करेक्ट, द कंडीशन इज ट्रू, एक स्टार प्रिंट हो गया, जे इंक्रीमेंट होके 2 हो गया और आई की वैल्यू भी 2 है, तो j क्या स्मॉलर देन इक्वल टू आई है, या करेक्ट, बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, एक और स्टार प्रिंट हो गया, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके अभी 3 हो गई, राइट, j की वैल्यू हो गई 3, क्या j स्मॉलर देन इक्वल टू आई है, नो, कंडीशन विल बी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते ही वो स्कोप के बाहर आ गया एंड देन नया, अभी नहीं, इसको अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो नया लाइन पर ये कर्सर ब्लिंक होएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके। अब जे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी वापस 3 बिकॉज इनिशियली इट वाज 2, आप देख सकते हैं 2 है। अब जैसे ही मैं आगे स्टेप ओवर करूंगा तो यहाँ पर ये हो गया इंक्रीमेंट 3 से, क्या 3 5 से छोटा है, छोटा है, तो जे लूप में वापस जाएगा, जे लूप में वापस जाने के बाद जे री इनिशियलाइज होगा, every time j will reinitialize with 1 and then it will check the number of times जो कि है i की वैल्यू, ठीक है, यानी कितने बार चेक करेगा, j1, क्योंकि i की वैल्यू है अभी 3, तो 1 2 3 टाइम्स, और उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर हो जाएगा। तो स्टार कितने बार प्रिंट होगा, 3 बार, देखते हैं, हम एक बार देखते हैं स्टेप ओवर करके, 1 2 3, अब j की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई, नो, फॉल्स, सी फॉल्स हो गया एंड देन लूप से बाहर आ गया एंड देन कर्सर आ जाएगा न्यू लाइन पे। तो इसी तरीके से अब
आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। आई की वैल्यू हो गई 4, जे विल बी री इनिशियलाइज अगेन एंड जे विल प्रिंट द स्टार। सी, ये 1 से री इनिशियलाइज हुआ, राइट। तो 1 2 3 4 बार जे की वैल्यू तो 4 है ना अभी, तो ये 4 बार स्टार प्रिंट कर देगा प्रीवियस वे की जैसे, 2 3 4। एंड देन अभी जे की वैल्यू हो गई है 5 एंड आई की वैल्यू 4 ही है अभी भी। सी, आई की वैल्यू है 4, जे की वैल्यू 5। क्या जे स्मॉलर देन आई? नो, फॉल्स। लूप के बाहर नया लाइन पे कर्सर आया, सी। एंड देन नाउ आई की वैल्यू हो गई 5, जे की वैल्यू है री री इनिशियलाइज होगी जे की वैल्यू 1 से, राइट। एंड देन वो आई तक चलेगा, आई क्या है 5, ठीक है ना। तो 5 बार स्टार प्रिंट हो गया एंड देन लास्ट टाइम वो अभी भी जे की वैल्यू है 5 एंड देन अगर जे की वैल्यू हो गई 6 इंक्रीमेंट होके तो कंडीशन डिससेटिस्फाइड होगा लूप के बाहर। एंड देन आई विल increment his value by 1, which will be 6. And now this condition is not satisfying, okay. 6 is not smaller than 5, I is not smaller than num, so condition will be false। and then सारे loop के बाहर आ गया, we will click on continue and then we will check the output। सारे stars हमारे इस तरीके से प्रिंट हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इन डिटेल सारा स्टार्स को कैसे हमने प्रिंट किया है वो समझ में आ चुका है आपको। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको दोबारा एक वीडियो अच्छी तरीके से बनाकर दिखा दूंगा, समझा दूंगा। और आपको और भी वीडियोस इस तरीके से चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए वीडियो पे कि वी वांट मोर वीडियोस ऑन स्टार पैटर्न। सो मैं स्टार पैटर्न का एक सीरीज ही स्टार्ट कर दूंगा। एंड देन आपको अगर वेब डेवलपमेंट के कोर्स या डॉट नेट फ्रेमवर्क के हेल्प से अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी आप प्लीज कमेंट करके बताएं। तो मैं एक नया प्लेलिस्ट, दो प्लेलिस्ट ओपन करने का सोच रहा हूँ, एक स्टार पैटर्न का और एक वेब डेवलपमेंट का। सो थैंक्स अगेन वॉच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।